जय माताजी मित्रों, हूँ छू नीलेश कुमार खाणिया અને આપ જોઈ રહ્યા છો એનએસ ગુજરાતી ચેનલ। આજે મિત્રો આપણે આવી ગયા છીએ તેદાદરા ગામ ખાતે આવેલા અતિ પ્રાચીન 10મી સદીના ગંગવા કુંડ અને 4 મંદિરના દર્શને। ગંગવા કુંડ જે છે તે 1100 પહેલાં વણઝારાએ બાંધેલો છે અને એ જો અહીં 8 દી રહે અને હીરામોતીનો મોટો વ્યાપાર હતો એનો જબરો અને 4 ભાઈ હતા। પછી ચારે દિશામાં ઈચકો ભાઈ જતો અને એનો હીરામોતીનો વ્યાપાર ખૂબ થતો અને જો અહીં ન રોકાય તો એ કઈશો નહોતો થતો વ્યાપાર। તો આ ગંગવા કુંડ પ્રખ્યાત છે ખૂબ એના માટે। અને આનો જૂનો ઇતિહાસ થોડોક એવો બોલે છે કે દધીચી ઋષિ આવેલા। હા, દધીચી ઋષિ આ રોકાયા હતા એવું એનો ઇતિહાસ બોલે। હા, એ આ રોકાયેલા। હનુમાનજીની મૂર્તિ છે એને ગદાના બદલીમાં તલવારને ખંભે નાગેનું એક જ કારણ છે કે જ્યારે અહિરાવણ પાતાળમાં એની માતાજીને ભોગ દેવા લઈ ગયો રામ લક્ષ્મણને, ત્યારે હનુમાનજી રૂપ બદલાવીને ગયા હતા અને એની માતા વિકુંઠલા દેવીને પગ મૂકી અને જમીનમાં ખોચી દીધી, ખબર ન પડે એટલા માટે। તો જ્યારે અહિરાવણ બોલ્યો કે આજ માતાજી પ્રસન્ન છે, આ રૂપ ફરી ગયું, ખબર નહોતી કે આ હનુમાનજી પોતે આવ્યા છે, ત્યારે રામે કીધું કે દુનિયાને દુઃખ પડતા આપણને સંભાળે તો આપણે લક્ષ્મણને કે કોને સંભાળવા, કે હનુમાનજીને। તો હનુમાનજી આવીને ઊભા જ હતા અને ત્યાં ઘા કરવા ગયો પહેલાં અહિરાવણ રામ લક્ષ્મણ માથે, તો હનુમાનજીએ ઘા કર્યો, માથું પાડી દીધું, ત્યારે ખબર પડી કે આ તો કે હનુમાનજી છે, રૂપ બદલાવીને આવેલા અને અહિરાવણને મારી અને રામ લક્ષ્મણને લઈને લંકા ગયા। આ ઇતિહાસ બોલે છે અને આ મૂર્તિ ત્યાં બીજે જોવા નથી મળતી। जय श्री राम। आप सभी को देदादरा गांव में स्वागत है, जो सुरेंद्र नगर से लगभग 20-25 किलोमीटर दूरी पे हैं। ये इस क्षेत्र को गंगवा कुंड कहते हैं। यहाँ पर कुछ भारतीय स्मारक चिन्ह देखने को मिलते हैं। इनका इतिहास पीछे जाके 1000 साल तक बताया जाता है और यहाँ की कलाकारी एक अद्भुत कलाकारी है। इस कलाकारी को अगर आप देखेंगे, ये कलाकारी आपको गुजरात में कहीं कहीं देखने को मिलता है, लेकिन ये कलाकारी जो है दक्षिण की तरफ ज़्यादा मिलता है। लेकिन यहाँ गुजरात में या वो पश्चिमी उत्तर भारत में ये कलाकारी देखने को बहुत दुर्लभ से ही मिलता है ये कलाकारी। और इस कलाकारी और इस जगह के पीछे क्या कहानी है, कहीं भी किसी की किताब में प्रमाणित नहीं है, सत्यापन कहीं भी नहीं है। लेकिन गांव वालों का एक मानना है, एक मान्यता है और उनका एक विश्वास ये है कि एक समय में दधीची महर्षि, जो भृगु महर्षि के क्लैन से हैं, वो उनका आश्रम यहाँ पर हुआ करता था। दधीची महर्षि यहाँ पर निवास कर रहे थे और उस समय में वृत्रासुर जो भगवान विष्णु का भक्त, तपस्या करके भगवान विष्णु से वरदान प्राप्त किया। अगर ऐसा मैं बताऊंगा तो कहा बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन संक्षिप्त में मैं बताना चाहता हूँ। एक वरदान उसने प्राप्त किया कि मैं किसी भी प्रकार के हथियार से मुझे कोई मार ना सके। तपस्या किया उसने और विष्णु भगवान ने उसको वो वरदान दिया। और असुरों के बारे में आप जानते ही हैं, जैसे ही वरदान प्राप्त करते हैं उसके बाद वो लोग जो हैं फिर अपने अत्याचार करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से वृत्रासुर ने भी देवताओं के ऊपर अपने अत्याचार करना शुरू कर दिया, हमला किया, स्वर्ग के ऊपर भी हमला किया, अपने कब्जे में ले लिया और इंद्र को भी खूब उसने मारा पीटा, बहुत कुछ किया उसने। और सारे देवताएं घबरा गए, ऐसी परिस्थिति आ गई कि अब कोई बचने का संभावना नहीं है। तो फिर वो लोग आखिर में जाके विष्णु भगवान के शरण में चले गए, हे देवों के देव हमें बचाओ, इस असुर से हमें बचाओ। तो विष्णु भगवान ने उनको एक सलाह दिया, ये किसी भी अस्त्र और शस्त्र से नहीं मरेगा,
भले ही वो क्यों दैविक अस्त्र क्यों ना हो, दैविक शस्त्र क्यों ना हो, उससे नहीं मरेगा ये। इसको मारने के लिए कोई त्यागशीली और जो पुण्य किया हुआ हो और योगिक शक्ति जिसके पास है, ऐसी व्यक्ति के हड्डियों से ही इसका नाश किया जा सकता है। तो फिर देवताओं ने पूछे उनसे, महाविष्णु से, तो ऐसा व्यक्ति हमें कहाँ मिलेगा? तो महाविष्णु ने तो बताया कि आप दधीची महर्षि के पास जाइए, तो बहुत वो त्यागशील हैं। तो ये सुनकर देवताएं और देवताओं का राजा इंद्र धरती पे आके, जहाँ पर दधीची का आश्रम है, कहा जाता है कि दधीची महर्षि का आश्रम इस गंगवा कुंड के आजू बाजू में ही है। एग्जैक्ट लोकेशन बताना भी मुश्किल है। और दधीची के पास आए तो दधीची ने ये सोच के कि अच्छा है, मेरे हड्डियाँ इस धरती में समा जाने से अच्छा है, किसी एक अच्छे काम के लिए, एक असुर को नाश करने के लिए काम में आएगा, तो उसने अपने हड्डियों को इंद्र को दिया। तो इंद्र ने क्या किया, उन हड्डियों से वज्रायुध बनाया और उस वज्रायुध से वृत्रासुर से फिर अपना जंग जारी किया, लड़ाई जारी किया। तो उस लड़ाई में उसने उन हड्डियों से बना हुआ वज्रायुध से वृत्रासुर का वध किया। और इस प्रकार के इस देवताएं बहुत संतोषजनक हो गए, आनंद। और वो सब लोग जो हैं दधीची के आश्रम में आए, और वहाँ का राजा जो इस आश्रम जिस राज्य में था, वो राजा ने यहाँ पर इन मंदिरों को बनवाया है, कहा जाता है। और यहाँ पर आप देखने को मिलता है एक स्टेप वेल है, जो 3 तरफ से स्टेप्स हैं और 34 तरफ जो स्टेप्स नहीं हैं, वहाँ पर पानी, यहाँ के जो लोग आते थे वो पानी ऊपर उठाते थे पीने के लिए या स्नान करने के लिए, किसी भी तरह से, और कभी कुंड में भी नहाते थे। और ये समय खास करके भाद्रपद मास में, जो अगस्त और सितंबर के बीच में आता है, 14वां दिन, जो अमावस से पहले जो 14वां दिन आता है, उस समय जो है देवी देवताएं, माना जाता है कि इस कुंड में आके नहाते हैं। और इस कुंड में हमें भी पता नहीं है कि माना जाता है कि इस कुंड में जो जल है, 3 नदियों का संगम से ये पानी कहाँ से आता है, ये पृथ्वी, ये धरती के अंदर से ही ये पानी निकलता है। लोग यहाँ के गांव वाले कहते हैं कि मान्यता है। तो इस पानी में देवी देवताएं नहाते हैं, और उस समय यहाँ के आजू बाजू गाँवों से लोग आते हैं, इस कुंड में नहाते हैं। और गुजरात राज्य के कई जगहों से यहाँ पर लोग आते हैं, स्नान करते हैं, अपनी श्रद्धा को प्रकट करते हैं। और ये यज्ञ के बारे में कहीं प्रमाणित नहीं है, लेकिन ये कहानी आपको भागवत पुराण में दधीची महर्षि, इंद्र देव और वृत्रासुर के कहानी अगर आप पढ़ना चाहे तो भागवत पुराण में आप पढ़ सकते हैं। ये मैं आपको इस यज्ञ के बारे में इतना मैं बताना चाहता हूँ। धन्यवाद।